अकबर और नकली मोहर वाला भिखारी। एक दिन सम्राट अकबर के दरबार में एक भिखारी आया। उसने हाथ में एक मोहर, सोने का सिक्का दिखाते हुए कहा, जहांपना, मेरे पास यह मोहर है, लेकिन मुझे इसे चलाने का कोई उपाय नहीं मिल रहा। कृपया मुझे इसके बदले कुछ। अकबर और बीरबल, जादुई गाय की मजेदार कहानी। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे। दरबार में मनोरंजन और ज्ञानवर्धन के लिए चर्चाएं हो रही थी। तभी एक व्यक्ति दरबार में आया और बोला, जहांपनाह, मेरे पास एक जादुई गाय है जो सोना देती है, लेकिन अब वह गाय बीमार हो गई है। कृपया उसकी देखभाल के लिए मुझे कुछ धनराशि दी जाए। अकबर को यह बात सुनकर हैरानी हुई। उन्होंने सोचा कि अगर यह सच है तो ऐसी गाय का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। उन्होंने बीरबल से इस मामले की जांच करने को कहा। बीरबल ने उस व्यक्ति से पूछा, तुम्हारी गाय सोना कब कब देती है? व्यक्ति बोला, हर शुक्रवार को, महाराज। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मुझे तुम्हारी गाय को देखने के लिए एक दिन चाहिए। इसे कल मेरे पास ले आओ। अगले दिन व्यक्ति गाय लेकर बीरबल के पास पहुंचा। बीरबल ने गाय को ध्यान से देखा और कहा, यह गाय तो बहुत कमजोर लगती है। इसे ठीक करने के लिए इसे कुछ खास दवाइयां और भोजन चाहिए। व्यक्ति बोला, मुझे सब कुछ मंजूर है, बस मेरी गाय को ठीक कर दीजिए। बीरबल ने उसे थोड़ा इंतजार करने को कहा और गाय को अपने पास रख लिया। कुछ दिन बाद बीरबल ने अकबर को बताया, जहांपनाह, यह गाय जादुई नहीं है। यह तो बस एक साधारण गाय है। यह व्यक्ति झूठ बोलकर आपसे धनराशि ऐंठना चाहता था। अकबर ने उस व्यक्ति को बुलाकर पूछा, क्या यह सच है? डर के मारे व्यक्ति ने स्वीकार कर लिया कि उसने झूठ बोला था। अकबर ने उसे दंड दिया और दरबार में सबको सिखाया कि झूठ बोलकर किसी को धोखा देने का प्रयास नहीं करना चाहिए। बीरबल की समझदारी से एक बड़ा झूठ उजागर हो गया और दरबार में सबने उसकी बुद्धिमत्ता की सराहना की। अकबर और नकली मोहर वाला भिखारी। एक दिन सम्राट अकबर के दरबार में एक भिखारी आया। उसने हाथ में एक मोहर, सोने का सिक्का दिखाते हुए कहा, जहांपनाह, मेरे पास यह मोहर है, लेकिन मुझे इसे चलाने का कोई उपाय नहीं मिल रहा। कृपया मुझे इसके बदले कुछ खाने पीने का इंतजाम कर दीजिए। अकबर ने भिखारी की बात सुनी और उस मोहर को ध्यान से देखा। उन्होंने तुरंत समझ लिया कि वह मोहर नकली है। अकबर ने मुस्कुराते हुए भिखारी से कहा, इस मोहर का मूल्य तो बहुत अधिक है। मैं इसे अपने खजाने में रख लूंगा और तुम्हें इसके बदले भरपूर इनाम दूंगा। भिखारी यह सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने मोहर अकबर को दे दी और बड़े उत्साह से इनाम का इंतजार करने लगा। तभी अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, इस भिखारी को इसके मोहर के बदले खजाने में से नकली सिक्के दिए जाएं। बीरबल ने तुरंत आदेश का पालन किया और नकली सिक्कों की एक थैली भिखारी को दे दी। जब भिखारी ने देखा कि सिक्के भी नकली हैं, तो वह भौंचक्का रह गया। भिखारी ने हिम्मत जुटाकर कहा, जहांपनाह, ये सिक्के तो नकली हैं। मैं इनसे क्या करूंगा? अकबर ने हंसते हुए कहा, तुमने मुझे नकली मोहर दी, तो बदले में मैंने भी तुम्हें नकली सिक्के दिए। जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। यह सुनकर भिखारी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने अकबर से माफी मांगी और वादा किया कि भविष्य में कभी धोखा नहीं देगा। यह कहानी हमें सिखाती है कि ईमानदारी का महत्व बहुत बड़ा है और धोखेबाजी का अंत अच्छा नहीं होता। चालाक चोर ने कहा, हम दरबार में जाएंगे, लेकिन अपनी पहचान नहीं बताएंगे। देखते हैं क्या होता है। अगले दिन सुबह बीरबल ने दरबार में एक लंबी लकड़ी रखवाई और कहा, यह लकड़ी जादुई है। जो चोर होगा उसकी लकड़ी 1 इंच बढ़ जाएगी। सभी चोर घबरा गए। डर के मारे एक चोर ने सोचा, अगर मेरी लकड़ी बढ़ गई तो सबको पता चल जाएगा कि मैं चोर हूं। बेहतर है कि मैं इसे काटकर छोटा कर दूं।
उसने लकड़ी का 1 इंच हिस्सा काट दिया। जब सभी लोग दरबार में आए तो बीरबल ने सबकी लकड़ियां देखीं। उस चोर की लकड़ी बाकी सबकी तुलना में छोटी थी। बीरबल ने उसे पकड़ लिया और कहा, तुम ही चोर हो। वह चोर डर के मारे अपना अपराध स्वीकार कर लिया। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की खूब प्रशंसा की और चोर को सजा दिलवाई। इस मजेदार कहानी से यह सीख मिलती है कि बुद्धिमानी से किसी भी समस्या का हल निकाला जा सकता है। अकबर, बीरबल और सोने की चिड़िया की कहानी बहुत मजेदार और सीख देने वाली है। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे और अचानक उनके मन में एक सवाल आया। उन्होंने अपने दरबारियों से पूछा, क्या कोई बता सकता है कि इस दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है? दरबारियों ने अलग अलग उत्तर दिए। किसी ने कहा हीरे जवाहरात, किसी ने कहा सोना चांदी, लेकिन अकबर संतुष्ट नहीं हुए। फिर उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम बताओ कि दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है? बीरबल हमेशा की तरह मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, सबसे कीमती चीज तो ज्ञान है, लेकिन अगर मैं आपको सोने की चिड़िया दिखाऊं तो आप क्या देंगे? अकबर चौंक गए और बोले, अगर तुम मुझे सोने की चिड़िया दिखा सको तो मैं तुम्हें आधा राज्य दे दूंगा। बीरबल ने कहा, ठीक है, कल सुबह मैं आपको सोने की चिड़िया दिखाऊंगा। अगले दिन बीरबल अकबर को एक बाग में ले गए और एक पेड़ की ओर इशारा किया, जहां एक साधारण चिड़िया बैठी थी। अकबर ने गुस्से से कहा, बीरबल, ये तो साधारण चिड़िया है, सोने की नहीं। बीरबल ने हंसते हुए जवाब दिया, जहांपनाह, यही चिड़िया सबसे कीमती है। अगर हम इसकी कद्र करें और इसे बचाएं तो यह सोने से भी ज्यादा कीमती है। लेकिन अगर हम इसे नष्ट कर देंगे तो सोने की कोई कीमत नहीं बचेगी। यह चिड़िया ही हमारी धरती, हमारी प्रकृति का प्रतीक है। अकबर बीरबल की समझदारी से प्रभावित हुए और उन्होंने मान लिया कि सच में प्रकृति और उसका संरक्षण ही सबसे कीमती है, और यह किसी भी सोने चांदी से बढ़कर है। इस तरह बीरबल ने अकबर को न सिर्फ एक महत्वपूर्ण शिक्षा दी, बल्कि यह भी बताया कि असली धन प्राकृतिक संसाधनों और ज्ञान में है।